साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना बहुत जल्दी ना मेरा अनुभव प्राप्त होगा। तुम्हें मेरा अनुभव चाहिए था ना, तुम्हें मेरे होने का एहसास, तुम्हें मेरे होने का प्रमाण चाहिए था ना। तुम बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे ना कि बाबा बहुत दिन हो गए अनुभव दिए हुए, लीला दिखाए हुए। तो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार अनुभव दूंगा, और ऐसा अनुभव दूंगा ना कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम देख लेना, क्या पता साक्षात ही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं। तुम जो रोज रोज दिल से मुझे पुकारते हो ना, रोज तुम्हारे आंसू मुझे पुकारते हैं ना, रोज मुझे तुम बहुत बहुत याद करते हो, तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तुमने विवश कर दिया है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें दर्शन दूं। मैं आऊंगा तुम्हारे पास, और बहुत जल्द ना तुम्हें मेरे अनुभव हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। समझ गए? और सुनो, दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में ऊपर उठो। दूसरे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुम ये देखो कि तुम अपने नजरों में कहाँ ठीक हो। अगर तुम अपने नजरों में ठीक हो ना, तो तुम्हें किसी से कुछ पूछने करने की, सफाई की, सबूत की, या अपने को अच्छा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी नजरों में अच्छे हो ना, बस वही बात है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी से कोई सफाई की, किसी चीज की ना कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम क्यों दूसरों के नजरों में ऊपर उठने के लिए, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए चीजें कर रहे हो? तुम मत करो। और करोगे भी तो कब तक करोगे? कब तक दूसरों की खुशियों के लिए करते रहोगे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम ठीक हो? मत करो। देखो, अपने नजरों में ऊपर उठो, दूसरों की नजरों को छोड़ दो। दूसरों की नजरों से अगर अपने आप को देखोगे ना, तो परेशान हो जाओगे। मेरी नजरों से अपने आप को देखो। देखो तुम कितने विशेष हो, कितने खास हो, कितने प्यारे हो। तुम सबसे अपने आप को कम क्यों समझते हो? तुम कहीं भी कम नहीं हो मेरे बच्चे। तुम हर जगह बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो तुम। कभी अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा कोई अपना है जो बहुत दिनों से ना तुमसे नाराज है, तुमसे बात नहीं कर रहा। तो अगर वो बात नहीं कर रहा तो तुम बात कर लो ना। अगर तुम आगे से बात कर लोगे तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? नहीं ना, वो तुम्हारा अपना है। अगर कोई दूसरा होता ना तो मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन अगर वो तुम्हारा अपना है, तुमसे नाराज है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे मनाओ, उसके पास जाओ, उनसे बात करो ना मेरे बच्चे। वो बहुत नाराज है तुमसे, और वो ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे प्यार बहुत करते हैं, सिर्फ नाराज है। तो मना लो उन्हें, जाकर उनसे बात करो। और जब जाओ ना उनके पास, तो उनकी पसंदीदा चीज लेके जाना। जो भी उनको जो भी पसंद हो ना खाने में, वो उनके लिए लेके जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, कुछ बातें ना सोच समझकर सबके आगे कहा करो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं कही जाती। तुम्हारा जो स्वभाव है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत नादान है। तुम ना समझते नहीं हो कि तुम तो नादानी में सब चीजें कह जाते हो, अपने बहुत प्यार से चीजों को कह देते हो, नादानी में कह देते हो, सीधेपन में कह देते हो। लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति है ना, उनकी सोच उन बातों को लेकर कहाँ से कहाँ पहुंचती है ना, ये तुम नहीं समझ पाओगे। तो तुम कम से कम ही बोलो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कौन सी बात कहाँ बोलनी है, कितनी बोलनी है ना, ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। और शब्दों का चयन कहाँ करना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम कब तक ऐसे पीछे पीछे रहोगे दुनिया में। तुम्हें समय के हिसाब से, तुम्हें जिंदगी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें साथ साथ चलना होगा, दुनिया के जमाने के साथ साथ चलना होगा। कब तक इस दुनिया में रह के, जमाने में रहकर पीछे पीछे चलते रहोगे, सबके पीछे पीछे। और कुछ कामों को ना तुम खुद से भी करना सीखो। तुम क्या करते हो, अगर कोई भी छोटे से छोटा काम होता है ना, तो कभी किसी पे निर्भर, तो कभी किसी और पर निर्भर। ऐसे मत करो ना। अगर निर्भर रहोगे तो एक दिन परेशान हो जाओगे। अगर कोई तुम्हारे आसपास नहीं हुआ तो फिर कैसे करोगे काम को? देखो, सीखो, कुछ कामों को खुद से भी करना सीखो। नहीं आ रहे हैं तो फिर भी सीखो, बार बार सीखो, आएंगे। मन से सीखोगे तो आएंगे। और कभी अपने आप को कम मत समझो कि तुम किसी से कम हो या तुम्हारे अंदर कोई कमी है। देखो, कोई भी ना सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं मेरे बच्चे। और ये भी मत समझो कि कोई तुमसे ज्यादा दिमागधारी है, जिसके अंदर ज्यादा बुद्धि है। ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी अच्छा सोच सकते हो, तुम भी सीख सकते हो। तो हर जगह अपने आप को, हर पहलू में नीचा देखना, कम सोचना, ये तो गलत है ना। सीख रहे हो वहां अपने आप को अज्ञानी समझो, वहां अपने आप को कम समझो। लेकिन जहां तुम कर सकते हो ना, तो वहां करो ना। करोगे नहीं तो कैसे होगा?
एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार हो जाएगा। करो तो सही, सीखो तो सही, दूसरों पर निर्भर मत रहो। कुछ मेरे बच्चों को ना घर में सब्जियां लगाने का बहुत शौक है। उन्हें छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। उन्हें घर में सब्जी उगाने का बहुत शौक है, जैसे टमाटर, मिर्च। उन्हें बहुत शौक है कि वो घर में उगाएं, उन्हें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब तुम वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पौधों को लगाते हो ना अपने घर पर, उनकी देखभाल करते हो, उनकी सेवा करते हो ना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देखो, सबके अपनी अपनी पसंद है। कोई फल फूल लगाना पसंद करता है, कोई सब्जियां लगाना पसंद करता है, पर बात तो सिर्फ सेवा की है ना, बस पेड़ पौधों की सेवा की है। और तुम अगर सेवा कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे ही सेवा करते रहा करो, इससे घर में हरियाली भी रहती है। तुम जानते हो, घर में हरियाली होने से ना घर में सकारात्मकता रहती है, मन भी शांत रहता है और आंखों को हरियाली अच्छी लगती है। तो तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, तुम ना कुछ अपनी पुरानी बातों को सोच सोच कर ना परेशान हो जाते हो, अपनी अतीत की बातों को, कि किसने तुमसे क्या कहा था और क्यों कहा था। बस यही सोचते रहते हो ना कि उसने तुमसे ऐसा क्यों कह दिया। बस यही बातें सोचते रहते हो ना, परेशान हो जाते हो। मत सोचा करो। देखो, रात गई, बात गई, चीजें गई, तो अतीत को भूल जाओ। जो अतीत था वो अतीत था, तभी तो उसका नाम अतीत है ना, कि वो बीत गया मेरे बच्चे। जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होना है तुम्हें। मत हो परेशान, बिल्कुल मत हो। अपने वर्तमान की तरफ ध्यान दो। अपना वर्तमान अच्छा करोगे तभी तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चों के गले में ना हमेशा टॉन्सिल्स होते हैं, तो मेरे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। तो तुम ठंडा पानी मत पिया करो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम ठंडा खाते हो या ठंडा पानी पीते हो ना, तो तुम्हें टॉन्सिल हो जाते हैं। तुम एक काम करो, घर में मटका रखो या सुराही रखो अपने पास, उसी में से तुम पानी पियो। ठंडा पानी तुम बिल्कुल भी मत पियो। ठंडा पानी पियोगे तो परेशान हो जाओगे। ठंडा पानी पियोगे तो चीज़ें तुम अपने आप को परेशान कर लोगे, बीमार कर लोगे। और अगर एक बार तुम्हारा गला खराब होता है ना, तो फिर कई महीने लग जाते हैं तुम्हें ठीक होने में। तो मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। और जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए अपवित्रता हो ना, जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ना सोचते हो, उनकी सोच तुम्हारे लिए अच्छी ना होना, तो उनकी चीज़ों को कभी धारण मत करना। उनकी कोई भी चीज़ धारण मत करना, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे। उनकी कोई भी चीज़ लेना मत और ना ही धारण करना। और सुनो, जिन लोगों से तुम्हारा व्यवहार मेल नहीं खाता ना, जिन लोगों से तुम्हारा मन नहीं मिला हुआ, जो लोग तुमसे अलग हैं, तो उन्हें ना बुलाओ, ना उनके साथ कोई काम करो। अगर उनके साथ काम करोगे तो फालतू में आपस में बहस होगी। और हर बार अगर तुम ही चुप रहोगे ना, तो तुम्हारे स्वभाव में ये डाल दिया जाएगा कि तुम चुप हो जाओ, गलत को सहन कर लो। और हर बार तुम गलत को सहन करोगे ना, तो तुम्हारे स्वभाव में ही ऐसा हो जाएगा। फिर जो आएगा तुम्हारा फ़ायदा उठाकर जाएगा, जो भी आएगा तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो जिनसे तुम्हारा मेल मिलाप अच्छा नहीं है, तुम्हारा मन जुड़ा हुआ नहीं है, मेल अच्छा नहीं है ना, तो वैसे लोगों से दूरी रहो। ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दो, और ना ही वैसे लोगों के साथ काम करो, और ना ही उनसे कोई बात करो। उनसे जितना हो सके दूरी बनाकर रखना। और सुनो, तुम्हारे पास जिनके पैसे हैं ना, तुम्हें लौटाने हैं, तो उनके पैसे सही समय से लौटा दो। और तुम्हारे पैसे किसी और के पास में हैं जो तुम्हें देना भूल गए हैं, अगर तुम उन्हें याद दिलाओगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसी वक्त तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे। और ये क्या, तुम दवाइयाँ खाना रोज़ भूल जाते हो। रोज़ मुझे तुम्हें याद दिलाना होता है कि दवाई खा लो। तुम एक काम करो ना, लिख कर रख लो। लिख के रखोगे तो तुम्हें याद रहेंगी। या फिर अपने फ़ोन में अलार्म लगाओ, लेकिन लगाओ मेरे बच्चे। तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि तुम अपनी दवाइयाँ भूलो ना। तुम जैसे भी याद रख सकते हो उसे याद रखो और उसे खाओ, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम ना पानी में ग्लूकोज पिया करो, क्योंकि तुम्हारा बीपी बहुत कम रहता है, तुम सोचते बहुत हो। या फिर शिकंजी पिया करो, कुछ ना कुछ ठंडा नींबू लेते रहा करो, क्योंकि तुम्हारा बीपी बहुत कम रहता है, जिससे मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। और कुछ मेरे बच्चों का बीपी बहुत बहुत बड़ा हुआ रहता है, तो तुम परेशान मत हो। बस तुम्हें अगर नमक कम खाने को कहा गया है तो नमक कम खाओ, चीज़ें का परहेज करो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। लापरवाही बिल्कुल भी मत करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।